वेलकम टू अनदर वीडियो। पूरे 2 महीने के बाद मैं अपनी शक्ल दिखाने आ ही गया हूँ, गला खराब करवा के, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम धुआं उड़ रहा है और धुएं में थोड़ी सी हवा मिल ही जाती है हमको सूंघने के लिए, तो बेयर विद मी। वेल, दिल्ली की हवा तो ऑलरेडी इतनी पॉपुलैरिटी ले चुकी है, तो यहाँ उसकी बात नहीं करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो आजकल की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो कि है सुपर हीरो मूवीज। आप लोगों को पता है सुपर हीरो मूवीज आजकल कितनी ज्यादा पॉपुलर है, उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और लिटरली दे आर द हाईएस्ट अर्निंग मूवीज इन ऑल ऑफ जॉनरास। सुपर हीरो मूवीज ने धूम मचा रखी है। बट हमेशा सुपर हीरो मूवीज को ऐसी नजर से नहीं देखा जाता था। इनफैक्ट उन्हें तो पहले के टाइम पे बच्चों के लिए माना जाता था कि भाई बालक के लिए बनाइए, साले गुड़िया बेचेंगे अपने बच्चे को और पैसा कमा लेंगे। चोर है बहन। बट आजकल सुपर हीरो मूवीज के अंदर डेप्थ देखने को मिलती है, उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी हो चुकी है, किसी भी नॉर्मल जॉनरा से उसमें क्राइम, थ्रिलर, रोमांस सब देखने को मिल जाता है। बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। पहले लिटरली दे वर जस्ट कार्टून्स मेड टू एंटरटेन किड्स। लेकिन आखिरकार ये कैसे हुआ कि कार्टून की इज्जत से निकल के सुपर हीरो मूवीज मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट बन गई। वेल, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ मूवीज के ऊपर जिनका सुपर हीरो मूवीज को लेके बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। अगर वो मूवीज नहीं रिलीज हुई होती या नहीं बनी होती उनके टाइम पे, तो आई डोंट थिंक आज मार्वल होता, डीसी होता, इनफैक्ट आई डोंट थिंक आज सुपर हीरो मूवी भी बन रही होती। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ ईयर 1973 के अंदर, जहां एक ऐसी सुपर हीरो मूवी रिलीज हुई जिसने सुपर हीरो मूवीज के लिए आने वाली जनरेशन के लिए एक रोड मैप सेट किया और लिटरली सुपर हीरो मूवी जॉनरा को अलग ही डिफिनेशन दे दी। मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन की, जिसमें हमारे क्रिस्टोफर रीव्स स्टार करे थे, जिसके अंदर हमें सुपरमैन की ओरिजिन दिखाई गई थी, उसकी वैल्यूज बताई गई थी और इनफैक्ट उसकी स्टोरी भी ठीक ठाक ही थी। ऑल्दो वो सुपरमैन कुछ उल्टी हरकतें कर देता था, जैसे कि दुनिया घुमाना उड़ के। जलवा है हमारा। उन क्वेश्चनेबल चीजों को अगर साइड हटा दे, तो सुपरमैन जब बन रही थी तो इनिशियली इट वाज सीन एज के बच्चों की मूवी होगी, ये गूफी ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि हर चीज को अच्छा करने की कोशिश करेगा, बहुत ही गूफी ऐसी चीजें करेगा। बट व्हेन द मूवी रिलीज्ड, इट बिकेम बेंचमार्क फॉर अ सुपर हीरो मूवी। इनफैक्ट आज भी अगर कोई सुपरमैन की मूवी आती है, बीट हेनरी कैविल, बीट ब्रैंडन रूथ, बीट कौन है नया वाला, डेविड कॉन्सवेट, उन सबको क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन से ही कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उसका कल्चरल इम्पैक्ट इतना बड़ा था। नाउ इस सुपरमैन मूवी ने दुनिया को बताया था कि एक सुपर हीरो मूवी अच्छी हो सकती है। उस जमाने के हिसाब से उसकी विजुअल इफेक्ट्स अच्छे थे, उसकी स्टोरी लाइन अच्छी थी, और एट द एंड ऑफ द डे वो सुपरमैन था। उसने दुनिया को दिखाया कि कैसे काइंडनेस दुनिया को बदल सकती है एक अच्छे और बेटर फ्यूचर के लिए, कैसे आप अपनी काइंडनेस से सबको प्यार करके एक अच्छी दुनिया बना सकते हो, जो कि आज की दुनिया के हिसाब से तो बहुत जरूरी है, जहाँ पे सिर्फ हेट्रेड है, लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं, सब अपने अपने बिलीव्स को लेके एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। तो आजकल के जमाने में अगर उस टाइम का सुपरमैन हमको दिख पाता तो इट वुड बी रियली ग्रेट, जो कि हमें डेविड कॉन्सवेट वाली मूवी में दिखा भी काफी हद तक। नाउ सुपरमैन 1973 के बाद आई थी सुपरमैन 2, सुपरमैन 3 एंड दे वर नॉट वेरी पॉपुलर। और इन दोनों मूवी के डाउनफॉल को देख के ऐसा लगने लगा था कि शायद कॉमिक मूवीज इतनी भी अच्छी नहीं है, मे बी इट वॉज अ वन टाइम वंडर, एंड वो जैसे तैसे चल गई। लेकिन फिर 1989 में टिम बर्टन ने अपने हाथ में लिया इस सुपर हीरो जॉनरा को एंड ही सेड कि मैं सुपर हीरो मूवीज को रियलिटी से कनेक्ट नहीं करूंगा, आई विल मेक अ कंप्लीटली फैंटेसी जॉनर जिसको देख के सब हैरान हो जाएंगे। एंड फिर रिलीज हुई माइकल कीटन स्टारिंग दी बैटमैन, एंड जिस टाइम पे वो मूवी रिलीज हुई थी, बैटमैन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर एवर, जिसके पीछे का कारण है ऑब्वियसली डीसी कॉमिक्स। और उसके भी अलावा 1960 समथिंग में एक बैटमैन का शो आता था जो कि बहुत ही गूफी एस था भाई, उसमें बैटमैन नाचता था भाई, ये देखो तुम। तो अनलाइक सुपरमैन जिसने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए काइंडनेस का रास्ता दिखाया था, रास्ता क्या होता है भैंस की, रास्ता दिखाया था, बैटमैन टेक्स इट टू अनदर लेवल और वो फुल ऑन फैंटेसी जॉनरा में घुस जाती है, जहां पे हमको गॉथम दिखता है, बहुत ही एक गॉथिक, क्रिमिनल और एक डार्क सा सिटी जो कि क्रिमिनल से भरी हुई है। और वो गॉथम का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिपिक्शन है। मैट रिव्स वाली और उस वाली में अगर मैं बोलूं कि मुझे कौन सा पसंद है, तो आई गेस
मैं टिम बर्टन वाले को ज़्यादा फ़ेवर करूँगा क्योंकि भाई वो पूरा सेट ही इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो कॉमिक बुक गॉथम की फ़ील दे। ऑल्दो मैट रिव्स वाली गॉथम इज़ फकिंग गुड। तो बैटमैन ने सुपर हीरो मूवीज़ के अंदर एक फुल ऑन फैंटेसी जॉनरा को दिखाया, साथ ही साथ रियल लाइफ वैल्यूज़ को भी उसके अंदर इंटीग्रेट करा ब्रूस के तौर पे, क्योंकि हमको पता है कि ब्रूस का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मॉरल है, उसका मॉरल कंपास इतना ज़्यादा टाइट है कि इधर से उधर नहीं होता है भाई वो। तो बैटमैन की स्टोरी, बैटमैन का गॉथिक वाइब, बैटमैन का एक फैंटेसी एलिमेंट और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के वैल्यूज़ को सिखाना उस मूवी को एक बहुत ही बड़ी सक्सेस दे गया। इसके बाद आई बैटमैन रिटर्न्स जो कि ठीक थी, उसके बाद आई बैटमैन रॉबिन, बैटमैन एंड बियॉन्ड जो कि फिर से फक्ड अप हो चुकी थी। तो फिर से वही हुआ जो क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन के बाद हुआ था, 2 मूवी चली एंड देन लगातार सारी बैटमैन मूवीज पिट गई और इसके बीच में जो भी थोड़ी बहुत सुपर हीरो एलिमेंट वाली मूवीज आती थी वो भी घटिया ही आई, घटिया नहीं घटिया ही आई। लेकिन तभी एंट्री हुई सैम रेमी की, जो कि नॉर्मली तो हॉरर या फिर स्लैशर मूवीज बनाने के लिए फेमस थे, बट दिस टाइम वो ट्राई करना चाहते थे कुछ डिफरेंट। वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसा बनाए जो ऑडियंस के होश उड़ा दे एंड उनके इस थॉट का रिजल्ट अपने को मिला 2002 के अंदर जब रिलीज हुई स्पाइडरमैन। नाउ तुम लोगों को अगर स्पाइडरमैन के फैन हो, तुमने अब स्पाइडरमैन की मूवी देखी है तो तुमको आई डोंट थिंक के अंदाजा होगा कि 2002 में स्पाइडरमैन कितनी बड़ी हिट थी और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है आफ्टर 2000s की सारी सुपर हीरो मूवीज के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सुपरमैन एंड ये क्या था भाई, धूल घुस गई। तो 90s में सुपरमैन और बैटमैन ने काफी अच्छा नाम कमाया था और सुपर हीरो मूवीज को इज्जत दिलाई थी, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ उन 2 मूवीज के अलावा सारी मूवीज फेलियर ही हुई थी, तो जॉनरा को कभी उतनी रेस्पेक्ट मिल ही नहीं पाई जितना वो डिजर्व करता है। लेकिन 2002 में आने वाली स्पाइडरमैन ने जो आगे आने वाली मूवीज के लिए रोड मैप और बहुत ही बिगेस्ट इंपैक्ट छोड़ा है। लिटरली अगर 2000 के अंदर किसी ने सुपर हीरो जॉनरा को रिवाइव करा है तो दैट मूवी इज फकिंग स्पाइडरमैन। तो 2002 में हमको स्पाइडरमैन दिखी जिसमें हमको एक अच्छा स्पाइडरमैन दिखा, क्योंकि उस टाइम तक सीजी काफी अच्छा हो चुका था, तो हमको स्पाइडरमैन दिख पाया एक कॉमिक बुक एक्यूरेट अवतार में जहां वो इज्जत से स्विंग करता है बिल्डिंग्स के ऊपर। तो स्पाइडरमैन एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और बहुत ही टाइटली पैक्ड मूवी बनी जिसने बहुत कुछ सिखाया, जिसने बताया कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने हमको सिखाया कि आखिर एक अच्छा इंसान बने कैसे। तो स्पाइडरमैन वाज अ वेरी बिग हिट भाई, इसका इम्पैक्ट लिटरल बहुत ज्यादा है। तुम लिटरली किसी से भी अगर पूछोगे कि विच इज योर फेवरेट मूवी ऑफ 2000, दे विल मोस्ट प्रोबेबली से स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2, क्योंकि स्पाइडरमैन की 1 की सक्सेस को देखते हुए 2004 में स्पाइडरमैन 2 रिलीज हुई जिसने स्पाइडरमैन 1 को भी सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट। और स्पाइडरमैन की इतनी सक्सेस के बाद तो ये स्ट्रीक कंटिन्यू ही रही, जिसके बाद 2005 में आई बैटमैन बिगिंस, उसके बाद 8 में आई डार्क नाइट एंड आयरन मैन, फिर उसके बाद एवेंजर्स एंड सो ऑन। तो स्पाइडरमैन ने लिटरली 2000 के अंदर सुपर हीरो जॉनरा को रिवाइव कर दिया। तो इसी के साथ वीडियो को यार सम अप करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। सुपरमैन वो मूवी थी जिसने सुपर हीरो मूवीज को दिखाया, उनके लिए एक रोड मैप सेट करा। अगर सुपरमैन ना होती तो आई डोंट थिंक बैटमैन, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स कुछ भी हो पाता। तो सुपरमैन इज द गॉड फादर ऑफ सुपर हीरो मूवीज, क्योंकि लिटरली इसने एक पूरे जॉनरा को डिफाइन कर दिया अपनी जनरेशन में। जिसके बाद बैटमैन ने वापस आके उस लीड को संभाला और लोगों को दिखाया कैसे सुपर हीरो मूवीज गॉथिक, फैंटेसी और एक रियलिज्म को मिक्स कर सकती हैं। एंड आफ्टर दैट 2000s में स्पाइडरमैन ने ये बात बताई कि सुपर हीरो मूवीज आपको कितना कुछ सिखा सकती हैं और सुपर हीरो मूवीज कैन बी फन टू, एंड ही लिटरली रिवाइव्ड द होल सुपर हीरो जॉनरा इन द 2000s। जिसके बाद बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज रिलीज हुई एंड सक्सेसफुल हुई और आज सुपर हीरो मार्केट इज द बिगेस्ट सिनेमा मार्केट बिकॉज ऑफ दीज 3 मूवीज। वेल होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा मिलूंगा पता नहीं कितने महीनों में, बट मिलूंगा जरूर। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। मेरा यसूज, सॉरी।